गुड इवनिंग साथियों, नमस्कार, जय हिंद। आप सब बेहतर होंगे, उम्दा होंगे। आज हम लोग संविधान के सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे बारी बारी से, और यदि कुछ अनुच्छेद रह जाते हैं तो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। और यदि अब अभी तक आप इस चैनल को A to Z आशुतोष को सब्सक्राइब ना किए हों तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें, जिससे सारे हमारे वीडियोज आपको प्राप्त होते रहें। तो हम लोग जो भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग और एक प्रस्तावना है, तो इन्हें हम बारी बारी से एक एक क्रम करके पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ पर हम उन्हीं बातों को पढ़ेंगे जो बार बार कंपटीशन की परीक्षाओं में, प्रतिस्पर्धा की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों को हम ज़्यादा यहाँ पे मेंशन करेंगे, चाहे वह बैंक, SSC, रेलवे, टेट, सुपर टेट या किसी अन्य प्रकार की कंपटीशन की जितनी भी परीक्षाएं हो, लेखपाल वीडियो, उनमें जो बार बार रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर के, तो हम जो अनुच्छेद से संबंधित पार्ट है उसे यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। और फिर से आप अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। नाउ स्टार्ट। भाग 1, अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णन किया गया है। जो भाग 1 है संविधान का, इसमें आर्टिकल जो है 1 से 4 तक का वर्णन आता है, जिसमें हम राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है, जिसमें 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान की यही संख्या है। आर्टिकल 2 जो है नए राज्यों की स्थापना करेगा, और नए राज्य की स्थापना 2 स्तर पे होंगे, 2 में और 3 में, दोनों में होगा। 2 में जो होंगे, आर्टिकल 2 में जो वर्तमान में भारत संघ के इकाई में नहीं है, जो भारतीय अंग अभी नहीं है, वह चाहे युद्ध आक्रमण के द्वारा विदेशी भूमि अर्जित हो या चाहे संधि समझौते के द्वारा हमें जमीन प्राप्त हो विदेशियों से, उस प्रकार की जो है जब हमें नया भूभाग प्राप्त होगा तो हम 2 में बनाएंगे। आर्टिकल 3 है, इसमें भी नए राज्यों का निर्माण करना है, परंतु जो राज्य जो वर्तमान में राज्य भारत के हैं उनके नामों में, सीमाओं में परिवर्तन करके संसद द्वारा नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। यानी नए राज्य का निर्माण 2 में भी होगा। नए राज्य जो 2 में बनेंगे वह बाहरी होंगे, जो वर्तमान में भारत के अंग नहीं है, और 3 में अलग। भाग 2 पढ़ेंगे हम लोग। अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका वर्णन है, और भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। नागरिकता जो है, जो प्रावधान नागरिकता का है, वह अनुच्छेद 5 से 11 तक है, और भारतीय नागरिकों को कुल 5 प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। तो इन्हें हम बारी बारी से कभी विस्तार में नागरिकता का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम अलग से भी पढ़ लेंगे। लेकिन हम यह जानें कि भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है अनुच्छेद 5 से 11 तक, और यह 5 प्रकार की है। जैसे पहला है जन्म से, दूसरा उद्भव के द्वारा, तीसरा पंजीकरण के द्वारा, चौथा देशीकरण के द्वारा, और 5वां जो है समाकलन या अर्जन द्वारा नागरिकता हम प्राप्त कर सकते हैं। जन्म का मतलब ये होता है कि जो जन्म से ही जन्म लिया हो। उद्भव मतलब कि जैसे आप जन्म आपका कहीं बाहर हो और जो है आपके माता पिता में से कोई एक भारत का हो। पंजीकरण मतलब अगर आप भारत से प्रभावित हैं, यहाँ की नीतियों से, यहाँ की सरकार से, आपको इस देश से प्यार है, तो आप यहाँ की जो है पंजीकरण करा कर सकते हैं। भाग 3 में हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में, जिसका वर्णन है अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो 12 और 13 में राज्य की परिभाषा दी गई है, और जो हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे वह है 14 से 32 तक। तो अलग अलग हम जो है अलग अलग फंडामेंटल राइट को पढ़ लेंगे। फंडामेंटल राइट जो है यानी मौलिक अधिकार, मतलब मौलिक माने मेन, प्रमुख, जो हर व्यक्ति को एक गरिमामय जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यक है, और इनके अभाव में मनुष्य जो है पशु के समान होता है। भाग 4 है, जो 4 है भाग, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है, और इसमें भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में विस्तार से बातें कही गई हैं। नीति निर्माण जो है 4 था। भाग 4 का है अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। भाग 4 का जो था वह संबंधित है मूल कर्तव्य से। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया, और 66वां संविधान संशोधन सन 2002 में 11वां मूल कर्तव्य फिर से जोड़ा गया। यानी पहले 1976 में 10 थे, और 2002 में 66वां संविधान संशोधन हुआ, 86वां, और फिर 11वां जोड़ा गया, जिसमें यह कहा गया कि प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होगा, और राज्य सरकार का यह प्रावधान है कि जन्म से
या हम कहें 6 से 14 साल तक के अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है 11वां मूल कर्तव्य में। 11वां मूल कर्तव्य संविधान में कब जुड़ा? 66वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और हम लोग पढ़ेंगे अब अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तो एक महत्वपूर्ण अंग है और राष्ट्रपति के बारे में हम लोग विस्तार से अलग से भी पढ़ेंगे और इसकी जो योग्यताएं हैं कि कौन सा व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है, भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यता है उसमें प्रमुख शर्तें हैं कि न्यूनतम आयु 35 वर्ष, भारत का नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और किसी भी लाभ के पद को धारण न करता हो, यानी सरकारी नौकरी न करता हो, तो ऐसा व्यक्ति भारत का प्रधान जो है राष्ट्रपति बन सकता है। और इसमें जो एक प्रमुख शर्त है वह कम से कम 100 सांसदों और विधायकों का समर्थन प्राप्त हो। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन है, यानी द्वितीय जो सेकंड होता है राष्ट्रपति के बाद वह होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होता है उसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 63 में किया गया है और यह जो है राज्य सभा का जो है पदेन सभापति भी होता है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 63 में किया गया है। और यह जो है राज्यसभा का सभापति होता है और उसी के रूप में पेमेंट भी प्राप्त करता है, लेकिन जब आपातकालीन स्थिति हो, राष्ट्रपति न हो, तो उस समय यह उसकी भी भूमिका अदा करता है। हम लोग पढ़ेंगे महान्यायवादी का वर्णन। महान्यायवादी का वर्णन जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। और जो महान्यायवादी होता है यह भारत सरकार का सबसे बड़ा विधिक कानूनी अधिकारी होता है। भारत सरकार की तरफ से मुकदमे लड़ता है लेकिन भारत सरकार के खिलाफ नहीं लड़ेगा। इसकी नियुक्ति और इसके पद की सब कुछ जिम्मेदारी राष्ट्रपति को दी गई है और राष्ट्रपति समय पर इनको हटा भी सकता है और इनकी नियुक्ति भी करता है। हम लोग पढ़ेंगे जो संविधान का या हम कहें आर्टिकल का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पॉइंट है संसद, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के जो है 3 अंग हैं और जो पार्लियामेंट का वर्णन किया गया है वह अनुच्छेद 79 में किया गया है। संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, राज्यसभा अनुच्छेद 80 और लोकसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। राष्ट्रपति के बारे में हम लोगों ने विस्तार से बातें कर लिया कि इसका जो है वर्णन संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। यह देश का प्रथम नागरिक होता है और इसके हमने पद और योग्यता के बारे में बात की। इसकी अलग अलग प्रकार की जो है शक्तियां भी प्राप्त है। अगर कोई मृत्युदंड पाया है व्यक्ति तो इसे क्षमादान करने की भी शक्ति है राष्ट्रपति के पास। राज्यसभा जो होता है यह संसद का द्वितीय सदन है, उच्च सदन है और इसके सदस्यों का जो न्यूनतम कार्यकाल होता है वह 6 साल का होता है। यह अस्थायी सदन कभी भंग नहीं होती है और न्यूनतम आयु राज्यसभा के सदस्यों की जो होती है बनने के लिए वह 30 वर्ष है। लोकसभा जो है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। इसका वर्णन यानी लोकसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। इसे जो है जनता का सदन, लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है और संविधान में इसके सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है लोकसभा की वह 552 है, वर्तमान में 545 है। अब हम लोग बात करेंगे धन विधेयक का वर्णन। धन विधेयक का वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। मनी बिल यानी धन से संबंधित जो बातें होती हैं। हम लोग पढ़ेंगे अब न्यायालय के बारे में, यानी जस्टिफाई के बारे में, डिसीजन के बारे में। तो जो न्यायालय है भारत में जिनका वर्णन संविधान में किया गया है, तो न्यायालय भारत में 3 प्रकार की है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 126, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 और जिला न्यायालय या प्रत्येक जिले में होता है, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 233 में किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह यूयू ललित हैं, उदय उमेश ललित जी हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल 34 न्यायाधीश है जिसमें 1 मुख्य और 33 अन्य। उच्च न्यायालय वर्तमान में भारत में जो है 25 हैं। सबसे बाद का उच्च न्यायालय हाल का जो है वह आंध्र प्रदेश का है जब तेलंगाना का गठन हुआ, और जिला न्यायालय जो होता है प्रत्येक जिले में होता है। तो और उच्च न्यायालय जो है वर्तमान में 25 है। अब हम लोग पढ़ेंगे विधानमंडल। जिस प्रकार से केंद्र के स्तर पे, संघ के स्तर पे संसद थी, संसद का वर्णन हमने पढ़ा विस्तार से, वैसे राज्यों में जो है विधानमंडल होता है। जिस प्रकार से केंद्र में प्रमुख जो है प्रथम नागरिक देश का जो है राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार से राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। यानी विधानमंडल के भी 3 अंग हैं। राज्यपाल अनुच्छेद 153, विधानसभा अनुच्छेद 170 और विधान परिषद अनुच्छेद जो है 171 में। यानी जैसे जैसे हमने केंद्र के स्तर पर पढ़ा संसद, वैसे जो है राज्य के आधार पे राज्य में विधानमंडल का पढ़ेंगे। विधानमंडल का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 168 में किया गया है।
विधानसभा जो है इसका वर्णन अनुच्छेद 170 में किया गया है। जिस प्रकार से वहाँ लोकसभा जनता द्वारा इसका चुनाव होता है, वैसे राज्य में विधानसभा का चुनाव जनता द्वारा होता है। और विधान परिषद जो है, जिस प्रकार से वहाँ विधान परिषद जो है जो राज्य में है, उसी प्रकार से केंद्र में क्या थी राज्यसभा। यह जो है कभी भंग नहीं होती है। और जो साहित्य कला विज्ञान से उसमें आते थे 12 सदस्य केंद्र के स्तर पर, वैसे यहाँ राज्य में। तो अभी तक यदि आप सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया हमारे चैनल को पुनः एक बार आपसे जो है कहना है कि आप सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारे महत्वपूर्ण वीडियो आपको प्राप्त होते रहें और आप भविष्य में अपने लक्ष्य को हासिल करिए। ऑल्सो आई होप यू डू वेल बेस्ट इन योर लाइफ। मुझे जो है उम्मीद है कि आप बेहतर करेंगे और शानदार सफलता अर्जित करेंगे। और आप लोग इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहें, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, कोट कोट नमन। तब फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, नमस्कार साथियों।